और उन ऋषि मुनियों के समूह में ऋषिवर गौतम जी महाराज रहते। गौतम ऋषि अपनी पत्नी जिसका नाम है अहिल्या, एक पुत्र है नाम है सदानंद। बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर। बहुत सारे ऋषि मुनि, दिन में चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है, सायंकाल हो जाता है, अपनी अपनी कुटिया में सब चले जाते हैं, सारे जीवन बिताते हैं, बिल्कुल सादगी का जीवन। ऋषि मुनियों का जीवन बहुत सरल होता है, खर्चीला नहीं होता, इसीलिए उनको चिंता नहीं है सारे जीवन। लेकिन एक समय दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल हो गया, अनावृष्टि हो गई, जल बरसना बंद हो गया। और जैसे जल बरसना बंद हो गया तो ऋषि मुनि जल की आहट में नीचे नीचे उतरने लगे, उस ब्रह्मगिरी से, उस पहाड़ से नीचे नीचे उतरने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, साधना करेंगे। जल बरसना जब बंद हो गया तो ऋषि मुनि पलायन कर गए। ऋषि मुनियों के साथ साथ पक्षी भी चले गए, पशु पंछी भी निकल गए, ब्रह्मगिरी खाली होने लगा। 7 वर्ष तक हरियाली रहने के पश्चात सब समाप्त हो जाता है। अगर 6 वर्ष बारिश ना हो तो 7वें वर्ष में मेरे भाई बहन धीरे धीरे करके सारी हरियाली समाप्त हो जाती है। उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। देखो, खसड़ खसड़ बंद करना भाई, आपसी बातें कोई ना करें, केवल कथा सुने। यहाँ अपने घर की बात मत लगाना है। भगवत कथा पंडाल है, साधु संत बैठे हैं, भगवत समाज बैठा है, बीच में कोई बात मत करना, केवल कथा सुनो। घर की बातें गेट के बाहर करना, अंदर नहीं। और सबसे बड़ी बात, स्वयं भगवान शिव है, स्वयं मां जगदम्बा इस कथा को सुन रही है, साधारण बात नहीं है। जब सब ऋषि मुनि चले गए तो गौतम ऋषि जी के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई। तो वरुण देव की उपासना करी, जल के देवता वरुण है, वरुण की उपासना करने लगे। और 1 वर्ष उपासना करने के पश्चात एक दिन वरुण देव सामने आए। तो जैसे वरुण देव सामने आए तो ऋषि गौतम जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। महाराज, धरती प्यासी हो गई। जिस ब्रह्मगिरी के ऊपर ऋषि मुनियों का डेरा लगता था, जिस ब्रह्मगिरी के ऊपर बहुत सारा जाप हुआ है, यज्ञ हुए, साधना हुई है, कथा हुई है, आज ये ब्रह्मगिरी शून्य हो गई, जल बरसा। वरुण ने कहा, जल बरसाना मेरा कार्य नहीं है, मुझे आज्ञा नहीं है। तो महाराज, आप मुझे जल की व्यवस्था कर दीजिए, मेरा यज्ञ बंद हो गया। यज्ञं नविनान यज्ञेन प्रवणन्ति यद वैश्रुतः यज्ञं समृद्धिदानं च यज्ञं प्रवर्तन्तु क्रियमाण। अगर यज्ञ नहीं है तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं है महाराज। यज्ञ से सब देवता परिपूरित होते हैं, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, यज्ञ से ही नर नारायण प्रसन्न होते हैं। महाराज, यज्ञ कैसे करूं? मेरे पास ब्री नहीं है, जौ नहीं है, यव नहीं है, अन्न नहीं है, मैं यज्ञ कैसे करूं?
धरती हम दे नहीं सकती क्योंकि ये प्यासी है, इसके ऊपर जल नहीं है। आपसे प्रार्थना है जल की व्यवस्था कर दीजिए। तो वरुण देव ने कहा हस्तमात्र प्रमाणी एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा, एक कूप, एक गड्ढा खोदो और उस गड्ढे के बीच में मैं अपना अंश देता हूं, उसमें जल रहेगा, पर्याप्त रहेगा और तुम्हारे लिए जब भी जरूरत होगी तभी जल निकाल लेना। दंडवत प्रणाम किया श्री गौतम जी महाराज ने। वरुण देव चले गए, जल की व्यवस्था हो गई। अब कूप बना है, सुंदर कूप बना है। हमारी संस्कृति भी कहती है और शास्त्र भी कहते हैं जब किसी को अपना मकान बनाना होता है, सुनिए मेरे भाई बहन, आप सब गृहस्थ लोग हैं, ध्यान से सुनिए। जब किसी को अपना मकान बनाना होता है तो मकान बनाने से पहले भूमि की शुद्धि करना अनिवार्य है। जिस जगह के ऊपर तुम रहना चाहते हो, अपना परिवार बसाना चाहते हो, अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, उस भूमि की शुद्धि करना अनिवार्य है। उसे देखना कि वो क्या वहां कोई पाप तो नहीं हुआ है। तो क्रिया बताई गई कि एक हाथ का लंबा चौड़ा गड्ढा बनाओ, उस मिट्टी को बाहर निकालो, रात्रि में पानी उसमें डाल दो, बीच में फूल डाल दो। वो किस प्रकार घूम रहा है, या वो दक्षिणावर्ती है या वामावर्ती है। और सुबह देखो कि वो पानी सूख गया, बच गया, सूख गया या दरार पड़ गई। और फिर उसके पश्चात उस मिट्टी को उस गड्ढे में डाल दो। उसके पश्चात उसके ऊपर ब्रीही यानी जौ दो। और 9 दिन के पश्चात जब जब ऊपर यवान आएंगे, जब जौ आएंगे, उन जौ का सूरत सकल प्रशंसा आपको दिखाएगी कि ये भूमि रहने योग्य है या नहीं। गड्ढा जब खोदा जाए तो उसके बीच में अगर कोई कोयला निकल जाता है, कोई हड्डी निकल जाती है, तो रहने योग्य वो भूमि नहीं है। और अगर उसके बीच में कोई शुद्ध मिट्टी दिखती है, पत्थर है, कोई बात नहीं, तो रहने काबिल भूमि है। पानी से गड्ढा भर दो। फूल अगर दाहिनी तरफ घूमता है तो रहने के लिए वस्ती काबिल है, वो रहने योग्य भूमि है। और अगर वामावर्ती घूमता है तो इस भूमि पर रहना उचित नहीं है। रात्रि में जल भर दिया गया और सुबह अगर जल बचा हुआ है तो उत्तम, जल खाली हो गया है तो मध्यम, और अगर दरार पड़ गई है तो भूमि रहने के योग्य नहीं है, मकान बनाने के योग्य नहीं है। तत्पश्चात उस मिट्टी को फिर गड्ढे में डाल दिया जाए। अगर गड्ढा भर जाए, मिट्टी बढ़ जाए तो रहने के लिए उत्तम, और अगर पूरी हो जाए रहने के लिए मध्यम, और अगर गड्ढे में मिट्टी कम हो जाए तो वह जगह रहने के योग्य नहीं है। फिर उसमें जो जौ बो दिए जाए, जो ब्रीही बो दी जाए। 9 दिन के पश्चात अगर हरे अंकुर आते हैं, सीधे आते हैं, तो भूमि रहने के योग्य उचित है। और अगर उन अंकुरों के बीच में पीलापन आ जाता है, मुड़ जाते हैं, तो उस धरती के ऊपर अपने लिए घर मत बनाना, क्योंकि उस भूमि में कोई पाप हुआ है, उसकी भी शुद्धि करी गई है। तो ऋषिवर गौतम जी महाराज के लिए कहा गया कि तुम एक हंस का गड्ढा को खोद दिया जाए। गड्ढा खोद दिया गया तो वरुण देव जल परिणित हो गए और गौतम ऋषि ने छोटी छोटी क्यारियां बनाई। उन क्यारियों में जौ अर्थात ब्री बो दिया। कूप से पानी निकाला और पानी छिड़क दिया। 5 दिन के पश्चात अंकुर आ गए। जैसे ही हरियाली आई, पक्षियों को पता लग गया। पक्षी चहचहाते उस ब्रह्मगिरी की ओर चल गए। पक्षी वहां होते हैं जहां हरियाली होती है, हरियाली वहां होती है जहां पानी होता है।
अब उस पानी की तलाश में जब पक्षी उस ओर आने लगे, उन पक्षियों की चहचहाट को सुन सुन करके जो ऋषि मुनि दूर दूर चले गए थे, लौट लौट करके ब्रह्मगिरी पे पहुंच गए। और ब्रह्मगिरी वो पर्वत फिर सुसज्जित हो गया, फिर सज गया। जब वो ब्रह्मगिरी पर्वत सज गया तो मेरे भाई बहन, ऋषि मुनि भी अपनी पत्नियों को लेकर के आए हैं। उसी प्रकार पूजा पाठ लागू हुआ। तो गौतम ऋषि ने कहा, हमको एक यज्ञ करना है और बहुत बड़ा यज्ञ करना है। बहुत सारी तैयारियां बनाई, उन तैयारियों में जौ बो दिए कि जब वो यज्ञ हो तैयार हो जाएंगे, उन यज्ञ को उठ करके हम यज्ञ करेंगे। गौतम ऋषि के उस प्रभाव को देख करके देवलोक में बड़ी प्रशंसा थी। और जब देवलोक में प्रशंसा होने लगी ना, जय जयकार होने लगी ना, तो ऋषि मुनियों को पता लग गया। ऋषि मुनियों ने जलना शुरू कर दिया, जल गए, द्वेष हो गया, दूसरे की अच्छाई देख नहीं सकते। ये द्वेष, मैंने कहा ना, स्पर्धा है। बचपन से स्कूलों में लग जाता है, इसने हमें हराया है, हम इसको हराएंगे। आज वो ऋषि मुनि सब द्वेष करने लगे, गौतम से ईर्ष्या हो गया। एक दिन की बात, प्रभात का समय था। गौतम जी का स्नान करना, तारों की छाया में स्नान करते थे और फिर उपासना करने के लिए बैठ जाते थे। आज जल लेने के लिए जब गौतमी, जिस समय वो धर्मपत्नी जिसका नाम अहिल्या है, अहिल्या जब पानी लेने के लिए गई, वहाँ ऋषि मुनियों की पत्नियां पहले खड़ी थी। उन्होंने कहा, अभी हम पानी भरेंगे, तुम्हें नहीं भरना होगा। ऋषिवर गौतम की अहिल्या ने कहा, मेरे पति का समय हो रहा है पूजा का, ऐसा न हो कहीं समय निकल जाए, मुझे जल दे। लेकिन उन्होंने जल नहीं दिया। जल नहीं दिया तो वो लौट करके आ गई। अपने पति से कहा, स्वामी जल नहीं मिल रहा है, आपकी पूजा के लिए ताजा जल नहीं मिल रहा है। तो ऋषिवर गौतम जी उठे और स्वयं चले गए। उन्होंने पानी लाया, उन्हें रास्ता छोड़ना पड़ा। लेकिन वो ऋषि पत्नियां और ऋषियों की और साधुओं की पत्नियां जा करके अपने पतियों से कहती है, अनर्थ हो गया, अहिल्या हमसे लड़ गई। अहिल्या ने कहा कि ये पानी तो मेरे पति का है, मेरे पति ने किया है, उसने साधना करी है, ऐसा वैसा 4-5 बात अपनी ओर से बना करके ऋषि मुनियों के अंदर द्वेष का बीज बो दिया, पेड़ बन गया। सहारा दे नहीं सकते तो ठुकरा मत देना, सुगंधी दे नहीं सकते तो दुर्गंध मत देना। सहारा दे नहीं सकते तो ठुकरा मत देना, सुगंधी दे नहीं सकते तो दुर्गंध मत देना। मेरे मना बीती उम्र सुमिरन कर मेरे बीती उम्र कर मेरे मना बीती उम्र सुमिरन कर मेरे मना बीती उम्र
बिना हाथी दंत बिना नारी पुरुष बिना पंख बिना हाथी दंत बिना नारी पुरुष बिना जैसे पुत्र पिता बिन हीना जैसे पुत्र पिता बिन हीना वैसे पुरुष हरिना सुमिरन करे ये मना बीती उमर हरिना सुमिरन करे मेरे मना बीती उमर हरिना उपनीर विना देमुखीर विना धरती मेरा बिना उपनीर बिना देमुखीर बिना धरती मेरा बिना जैसे सरोवर फल बिन हीना हो जैसे फल बिन हीना वैसे पुरुष हरिना मेरे मना मेरी उमर हरिना अगर जप नहीं करता उस मालिक का सुमिरन नहीं करता तो ये जीवन व्यर्थ। क्या करना है मौज मस्तियों में, क्या रखा है इसमें। अगर तेरा मन भजन करने को नहीं करता तो धिक्कार है। देह नैन बिना रैन चंद्र बिना मंदिर आंखें ना रही चांदनी नहीं आई तो रात कैसी और मंदिर दिवस को जोत ना जाए दीप ना बुझाए तो निष्ठा जैसे वेद वही जैसे वेद वही वैसे पुरुष हरि मेरे मना बीती उमर हरिना मेरे मना बीती उमर हरिना बीती उमर हरिना बीती उमर